हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 बिहार बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 14 बल्ब जलाओ जगमग जगमग का क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास का प्रश्नोत्तर करेंगे सॉल्व। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न एक में है, एक का क में है, निम्न वस्तु में बिजली का चालक है। ऑप्शन है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, लोहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। ख में है दोस्तों, बल्ब के आविष्कारक थे जेम्स वॉट, एडिसन, ग्राहम बेल, जहांगीर भाभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिसन। ग में है, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन है लोहा, पीतल, टंगस्टन, स्टील। इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन। घ में हवा है, बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली का चालक। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क में है, जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे और तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं तो इस चक्कर को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिपथ कहते हैं। ख में किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का खालिस्तान कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालक कहते हैं। ग में है, ऐसी चीजें जिसको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता इसे खालिस्तान कहते हैं, कुचालक कहते हैं, कुचालक। प्रश्न संख्या 3, राहुल ने नया सेल खरीदा। उसकी ढूंढी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी वस्तुओं को आवेश या धारा के गमन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, चालक तथा कुचालक। वैसी वस्तुएं जिसमें धारा आसानी से एक दूसरे से तक गमन करती है उसे चालक तथा जिससे होकर धारा प्रभावित नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। चालक में आ जाता है लोहा तांबा, कुचालक में हो जाता है प्लास्टिक शीशा। तो सेल की घड़ी पर प्लास्टिक की सील लगी थी जिसके कारण धारा प्रभावित नहीं हो पा रही थी क्योंकि प्लास्टिक धारा का कुचालक होता है। यही कारण था कि राहुल की टॉर्च नहीं जली। इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 4 में, बल्ब के अंदर की कुंडली टूटने के कारण जब फ्यूज हो जाता है तो बताए बल्ब क्यों नहीं जलती है। तो उत्तर हो जाएगा, किसी यंत्र को संचालित करने के लिए विद्युत परिपथ पूर्ण होना चाहिए। कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है जिसके कारण धारा प्रभावित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि बल्ब नहीं जल पाता है। प्रश्न संख्या 5, किशन के पास एक ही तार था। तार के सिरे को उसने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरे सिर सेल पर दबाए। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाया कि एक ही तार पर परिपथ कैसे पूरा हो गया। तो इसका उत्तर आपको ऐसे लिखना है, टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की डंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े रहते हैं। स्प्रिंग वाला तार टॉर्च के किनारे किनारे ऊपर चला जाता है। ऊपर इस तार के लिए स्विच की पत्ती जुड़ी होती है। स्विच को दबा ऊपर दबाने से पत्ती ऊपर जाकर बल्ब को एक सिरे को छूती है। सर्किट पूरा होता है और बल्ब जल उठता है। प्रश्न संख्या 6, अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब
धारा प्रभावित होती है तो काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी विद्युत ऊर्जा उसमें परिवर्तित हो जाती है। फिलामेंट जब काफ़ी गर्म हो कर लाल हो जाता तो यह प्रकाश और ऊष्मा देने लगती है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सारा इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 14 बल्ब जलाओ जगमग जगमग का सारा क्वेश्चन आंसर इसमें हो गया। अगर आपको प्रीवियस या फिर नेक्स्ट चैप्टर का जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइज।